कहां से चला वो बेड़ा? वहां से चला। हमारे यहां से नहीं चला। हम सिर्फ दुआएं करने के लिए, हाथ उठा के दुआएं करने के लिए, करारदादे पास करने के लिए, अमली तौर पे हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे में इतनी जुर्रत नहीं है, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपने आका की तरफ आंख उठा के कहें कि आका जी अवार्ड भी तुसी लेना है, बंदे भी तुसी साढ़े मारने ने, बस कर दो। लेकिन हम कह ही नहीं सकते। सारन साहब, हम भी नहीं कुछ कर पा रहे। मुस्लिम ममालिक जो कि बड़े बड़े हैं, जो कि रूल करने वाले हैं खित्तों पर, सर वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर ये बेचारे फलस्तीनियों की आहो बका सुनेगा कौन? देखिए, अल्लाह ही सुनेगा और कौन सुनेगा। यहाँ रूए ज़मीन पर तो उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, वरना ये कैसे मुमकिन है कि हम खुद को मुसलमान कहें और हमारी मुसलमान बहनें बग़ैर दुपट्टों के बुरी हालत में, हमारे बच्चे रोटियों के लिए, पानी के लिए ज़बान बाहर निकाल के अल्लामा अल्लामा पुकारते फिरें और हमें कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो। अगर हम सुनने के काबिल होते तो ये कैसे मुमकिन था कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन जाता और हम सब करारदादे पास करते रह जाते। अगर हम में कोई थोड़ी सी जुर्रत होती। ये पाकिस्तान में जो मुजाहरे हुए, उस मुजाहरों की आड़ में सेनेटर मुश्ताक ने जितनी दहशतगर्दी की और उन्हें बार बार गिरफ्तार किया गया फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा करने पे, तो इसीलिए किया गया कि वो वहाँ पे खड़े होकर अकेले अपनी बेटे और बीवी के साथ दहशतगर्दी करते थे सड़क पे, इसलिए उन्हें मुजाहरा नहीं करने दिया जाता था। तो मैं समझता हूँ कि इस फ़लस्तीनियों की हिमायत में जो इस तरह के दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते थे मुजाहरा करके, उनको भी कोई हक़ नहीं है। और तीसरी आखिरी बात यह कि हमास को मान लेना चाहिए। ट्रंप की बात देखें, हम ट्रंप इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा अमन अवार्ड का हकदार है और आलम इस्लाम उसके पीछे खड़ा हुआ है उसकी अमन की कोशिशों के लिए। और हमारी तो खाली कोशिश नहीं, दुआ भी है कि अल्लाह करे उसे मिल जाए, क्योंकि जितना अमन उसने फ़लस्तीन में और ईरान में कर दिया, मेरा ख्याल है दुनिया में कभी नहीं हुआ। और अल्लाह करे कि ये अमन कभी उन लोगों के घरों में भी चला जाए जो इस अमन के नाम पे ट्रंप का माथा चूमना चाहते हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि हमास को मान लेनी चाहिए बात। इतने लोगों को मरवा के, इतना तबाह हाल करके, इतना तो सैलाब ने हमें नुकसान नहीं पहुँचाया जितना इसराइल के बमबारी ने वहाँ पे नुकसान पहुँचा दिया। और उनको तो कोई सुनने वाला भी नहीं है, उनके लिए कोई वो जो चला है खुराक लेके बेड़ा, पता नहीं अभी रजी को पता होगा तीसरे दिन तो वो पहुंचता कि नहीं। जो वही कह रहा हूँ, कहाँ से चला वो बेड़ा? वहां से चला। हमारे यहाँ से नहीं चला। हम सिर्फ दुआएं करने के लिए, हाथ उठा के दुआएं करने के लिए, करारदादे पास करने के लिए, अमली तौर पे हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे में इतनी जुर्रत नहीं है, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपने आका की तरफ आंख उठा के कहें कि आका जी अवार्ड भी तुसी लेना है, बंदे भी तुसी साढ़े मारने ने, बस कर दो। लेकिन हम कह ही नहीं सकते।